इमेजिन कीजिए एक पूरा पहाड़ बिना ईंट, बिना सीमेंट और बिना किसी मॉडर्न मशीन और इसी पहाड़ को काट कर एक पूरा भव्य मंदिर बनाया गया। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन भारत में ऐसा सच में हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एलोरा केव्स में स्थित कैलासा टेम्पल के बारे में। कैलासा टेम्पल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के पास में स्थित एलोरा केव्स का केव्स नंबर 16 है। एलोरा में कुल 34 केव्स मौजूद है, लेकिन कैलासा टेम्पल सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक का मतलब होता है पूरा मंदिर एक ही चट्टान से बनाया गया है। इसमें ना तो अलग अलग पत्थर जोड़कर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और ना ही किसी तरह का एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन यूज हुआ है। पूरा मंदिर एक सिंगल रॉक मास को काट कर बाहर निकाला गया है, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का वंडर है। इस मंदिर को एक नॉर्मल बिल्डिंग की तरह देखा नहीं जा सकता। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कैलासा टेम्पल का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। यानी सबसे पहले मंदिर का शिखर और सबसे अंत में नीचे का कोर्टयार्ड बनाया गया। इस तरह के कंस्ट्रक्शन में जरा सी भी गलती पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि उस समय कोई रिपेयर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यही वजह है कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इसे एक सीरियस केस स्टडी की तरह एनालाइज करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कैलासा टेम्पल का निर्माण 8वीं सदी में हुआ, जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी का शासन था। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यूज ये है कि इस मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण फर्स्ट के शासनकाल में हुआ। हालांकि मंदिर पर कोई इनॉग्रेशन इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, लेकिन एंशिएंट कॉपर प्लेट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस टाइम की पुष्टि करते हैं। इसे यह भी समझ में आता है कि उस दौर में आर्किटेक्चरल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितने एडवांस स्तर पर था। अब अगर हम एक्सकेवेशन के स्केल की बात करें तो ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अनुमान लगाया जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 3 से 4 लाख टन पत्थर चट्टान से हटाया गया। ये सारा काम हाथ के औजारों जैसे हथौड़ी, छन्नी से किया गया था। और अगर आज के हिसाब से देखें तो इतने बड़े लेवल की एक्सकेवेशन बिना किसी मॉडर्न मशीन से करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। फिर भी एंशिएंट क्राफ्ट्समैन ने ये काम सालों की मेहनत और प्रिसाइज प्लानिंग से पूरा किया। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलासा टेम्पल बेहद कॉम्प्लेक्स है। इसमें मेन शिवा का शिवलिंग, एक विशाल कोर्टयार्ड, नंदी मंडपा और मल्टी स्टोर्ड कार्ड वॉल्स मौजूद है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत से जुड़े सीन्स को पत्थर में उकेरा गया है। नीचे की ओर एलिफेंट स्कल्पचर दिखाई देते हैं, जो ऐसा लगता है कि मानो पूरे मंदिर को अपने ऊपर उठाए हुए है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि विजुअल बैलेंस और वेट परसेप्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया डिजाइन है। इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस की बात करें तो इस मंदिर की सिमेट्री और प्रोपोर्शंस आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। उस समय ना तो 3D सॉफ्टवेयर था, न ही मॉडर्न मेजरमेंट टूल्स, फिर भी इतनी एक्यूरेट जियोमेट्री अचीव की गई। माना जाता है कि एंशिएंट आर्किटेक्ट ने पहले पूरे माउंटेन को इमेजिन किया, फिर उसे मेंटली डिफरेंट सेक्शंस और लेवल्स में डिवाइड किया। आज जिसे हम स्ट्रक्चरल प्लानिंग कहते हैं, वही कंसेप्ट उस समय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के जरिए अप्लाई किया गया था। धार्मिक रूप से कैलासा टेम्पल भगवान शिव के निवास माउंट कैलाश का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इसका ओवरऑल डिजाइन माउंटेन लाइक रखा गया है। ऊपर का शिखरा, बीच का रिचुअल प्लेस और नीचे का ओपन कोर्टयार्ड, ये सब मिलाकर स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म और आर्किटेक्चर लॉजिक को एक साथ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ रिलीजन, आर्ट और साइंस एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेड दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर कैलासा को लेकर कई तरह की मिथ्स फैली हुई है, जैसे एलियन या लॉस्ट टेक्नोलॉजी की बातें, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट साफ कहते हैं कि इसमें किसी भी सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि हम एंशिएंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज को अक्सर मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। कैलासा टेम्पल कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, पेशेंस और स्किल्स का एक्सट्रीम एग्जांपल है। अंत में कैलासा टेम्पल हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन से नहीं बनती, बल्कि सोच और प्लानिंग से बनती है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि भारत की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का मॉन्यूमेंट है। अगर कोई कहे कि एंशिएंट इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, तो कैलासा टेम्पल उस सोच का सबसे मजबूत करारा जवाब है। तो ये थी कहानी कैलासा टेम्पल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कैलासा टेम्पल के बारे में सबसे मिस्टीरियस बात आपको कौन सी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।